अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्सोटिक वेंचर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग कुछ बाहर के बर्ड्स, इंपोर्टेड बर्ड्स पर काम करने का इरादा करते हैं, ठीक है ना। और किसी सारे मतलब आपको मैंने बताया था कि नीदरलैंड से शिपमेंट वगैरह आनी है, उससे कुछ बर्ड्स लेके आने, तो वो बर्ड्स मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल गाइड करूँगा कि नया बर्ड लेके आते हैं तो उसको किस तरह सेटिंग करते हैं, उसके केज में क्या क्या चीज़ें डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। और ए टू जेड डिटेल आप लोग वीडियो के एंड तक देखें। इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको पूरी गाइडलाइन भी, थोड़ी सी एक टिप भी मैं शेयर करूंगा और मजीद जो होगा वो करेंगे। अभी आपको बर्ड्स वगैरह एक झलक दिखाता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, एक पेयर ये है। अभी हम लोग 4 पेयर लेके आए हैं, एक पेयर हमने रोका हुआ है, वहाँ पर थोड़ा पेमेंट का इशू आ गया था, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह पेमेंट जैसे क्लियर होगी तो एक और पेयर हमने वहाँ पर रखा हुआ है, बुक अपना एडवांस पेमेंट दे के रखा हुआ है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में अगर पेमेंट का अरेंजमेंट हुआ तो एक और भी पेयर लेके आएंगे। ये 4 पेयर आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बस नेट में मैं इस तरह दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपरली एक से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर अभी हमने खाली, मैंने आपको कहा था मैं इस सेटअप के ऊपर बहुत लिमिटेड बर्ड रखूंगा और क्वालिटी और इम्पोर्टेड लाइन पर इधर काम करूंगा। जो मेरा दूसरा सेटअप होगा वहाँ पर जो लास्ट ईयर हमने यहाँ पर ब्रीड कराया था वो सब वहाँ पर ब्रीड होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हमने डायमंड स्पैरो का एक सिल्वर का पेड़ लगाना है, 3 पेयर गोल्डन सिल्वर ब्लू के लगाने हैं मिक्स में, और एक पेयर ब्लैक हेड येलो बैक के साथ का लगाना है। तो हो सकता है शायद मैं वो ये ब्लैक हेड येलो बैक का भी पेयर वहाँ भेज दूँ गोल्डन का, या फिर हो सकता है जगह मिली तो यहीं पे ब्रीड पे लगाऊंगा। तो ये आपको कुछ इस तरह मैं बर्ड्स दिखा रहा हूँ, बस बर्ड्स दिखा रहा हूँ। ये कितने के लिए, ये क्या बर्ड्स हैं, इसकी क्या म्यूटेशंस हैं, इसको मैंने क्या क्यों लिया, ए टू जेड जो होगा ना आपको इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा। अभी आप पहले पूरी वीडियो देखें, इसके अंदर आपको टोटल पहले हम लोग केज की सेटअप करेंगे, ठीक है ना। अभी खाली केजेस हैं, उसके अंदर खाली प्लांट लगा हुआ है एक छोटा सा। अब उसको प्रॉपर तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप करना है सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन गाइड करता रहूँगा। तो अभी ये बर्ड्स को मैं सबको पकड़ के एक एवरी में छोड़ रहा हूँ फिलहाल वक्त के लिए, कि पहले केजेस वगैरह की इनकी सेटिंग कर लेंगे तो इनको फिर उनके ब्रीडिंग केजेस में और जिस तरह कन्वर्ट करना होता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए हर चीज़ का तरीक़ेकार होता है, ये नहीं कि बर्ड मार्केट से लेके आया धड़ाक अपना केज में डाल दिया और डब्बा लगा दिया, ब्रीड लेना शुरू कर दी। भाई ब्रीड नहीं कर रहा, कभी बर्ड इस तरह ब्रीड नहीं करेगा। एक साइकी होती है बर्ड की, एक तरीक़ेकार होता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। और ये सारी चीज़ें खाली एक्सपीरियंस ब्रीडर को पता होता है, ठीक है ना। आप स्टडी करते हैं तब भी ये बात आपको नहीं पता होगी, स्टडी अपना एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। और इंशाल्लाह मैंने अपनी लाइफ में, मेरी छोटी सी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है, ठीक है, 18-19 ईयर्स की मेरी एज है। तो इंशाल्लाह जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा और जो मुझे पता है, जो एक्सपीरियंस करा, वो तो मैं इंशाल्लाह वन स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर करता रहूँगा। ये सारे नीदरलैंड से आए हुए बर्ड्स हैं, इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको प्राइजेस वगैरह भी इनका शेयर करता रहूँगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं कि अभी मेरा माइंड नहीं था उठाने का। मेरा इरादा था कि मेरे पास से जो ब्रीडर्स पेयर हैं लास्ट ईयर के, ठीक है, जो मैं सेल कर रहा था वो सारे सेल हो जाएंगे, फिर ही मैं परचेजिंग की तरफ जाऊंगा। मगर ये बस नसीब का सौदा आप कह सकते हैं कि शिपमेंट आई और हमें सबसे पहले मौका मिला। और ये मौका बहुत मुश्किल से और बहुत गिनती के लोगों को मिलता है कि शिपमेंट उतरे और पहला बर्ड या थर्ड सेकंड बर्ड आप निकालो। तो ऐसा कोई सिलसिला रहा था, इंशाल्लाह वो टोटल आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी ये कुछ बर्ड्स हैं फॉर सेल के लिए, मेरा इरादा है पहले इन सबको सेल करके इधर फिर सेटिंग में डालूंगा स्लो स्लो करके। अभी खाली यूरोपियन केजेस में मैंने 5 मेल डाले हुए हैं, ठीक है ना, 4-5 मेल डाले हुए हैं। और वहाँ पर अभी सब केजेस वगैरह खाली हैं, बस जिस केज के अंदर मेल है उस केज के अंदर खाली एसेसरीज हैं। तो अभी ये भी पेड़ लेके आए हैं वापसी, आप समझे, एक नए तरीके से हम इधर सेटअप की बिल्कुल मैंने सफाई वफाई करी है। खुद करता हूँ मैं ये सारी चीज़ें, ना मैं खुद करता हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ से करना पसंद करता हूँ। किसी और की चीज़ आपके सेटअप के अंदर है ना, खास तौर पे आपके शौक के अंदर, तो मज़ा नहीं कराती। ये देखें, ये सारे पेयर हैं, 2 पेयर स्टार के भी हैं, आउल के भी हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कोई बंदा बिजनेस और शौक शौक के साथ साथ बिजनेस करना चाह रहा है, अच्छी इन्वेस्टमेंट वाले बर्ड्स अब मेरे पास बचे। तो आउल फ़ोन है, फ़ोन स्प्लिट्स हैं, स्टार हैं, फ़ोन स्प्लिट फ़ोन, और मतलब 20, 25, 30, 40, 50 इतनी अराउंड 45 इतने अराउंड हज़ारों तक के पेयर हैं, ठीक है ना। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 इस रेंज के प्राइस के बर्ड्स हैं। तो बहरहाल आप लोग जिसको चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दे दूंगा। तो बस मैं ये कह रहा था कि अभी तो बस मैं इनको फिलहाल इस केज में छोड़ रहा हूँ, आपको छोड़ते हुए एक वीडियो क्लिप मैं दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे कदम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो चीज़ होगी ना, इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है बहुत बड़ी कि अचानक मैं क्यों लेके आ गया शिपमेंट। मेरा इरादा नहीं था, पहले मेरा इरादा था सब सेल करूंगा फिर अपना लेके आऊँगा, मगर सिचुएशन क्या बनी और सब कुछ इंशाल्लाह कोई किसी दिन फुर्सत से टाइम मिला तो एक प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा
और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने जो बर्ड्स मैं लेके आया था 4 पेयर्स, ठीक है? इंशाल्लाह मैंने आपको बताया इनके बारे में, मैं आपको तफ़सीलन बताऊँगा। तो अभी उनको मैंने ब्रीडिंग केजेज़ में छोड़ दिया आपके सामने, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अभी हम प्रॉपर्ली केज के अंदर जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या आप समझे जो चीज़ें मैं देता हूँ वो हम सेटिंग करते हैं, फिर देखते हैं आगे। अभी मैं ये सीड हॉपर्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके भाई का रूम है, ठीक है ना। तो अभी ये सीड हॉपर मैं बनाऊंगा सारे। ये धो के मैंने, ये मेरे अपने पर्सनल सेटअप के, धो के खोल के, धो के पहले खोले फिर धोए, बहुत बुरी कंडीशन में थे ये सब। इन सबको धोया अच्छी तरह, धो के सुखा के इस कार्टन में पैक करके रखा हुआ। अब जितनी जितनी रिक्वायर्ड होती है मैं उस हिसाब से बनाता रहता हूँ। अच्छा जी, अभी वीडियो के अंदर मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, आने वाली वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखें, मैं अपना नंबर डालता हूँ ना किसी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए कि भाई फला बर्ड अवेलेबल है, या किसी भी चीज़ के लिए किसी सिलसिले में, तो मुझे 8 समझे आप 40% तो चलो काम की बात की, उसी टॉपिक के ऊपर मैसेज आते हैं, मगर 60% अलग अलग मैसेजेस आते हैं। अब इसमें डिस्टर्बेंस भी बहुत होती है, हर कोई कहता है मुझे जवाब नहीं देते। यार अब डेली की मुझे तकरीबन कुछ नहीं कुछ 50-60 मैसेज आएंगे, तो अब मैं दूसरे काम छोड़ के मैसेज तो सबके जवाब नहीं दूंगा ना। जो काम का मैसेज होगा मैं उसको जवाब दूंगा। तो अक्सर टाइम नहीं मिलता इसलिए भी जवाब नहीं दे सकता, तो अक्सर मैसेजेस रह जाते हैं। तो और दूसरी बात ये कि यार बहुत सारे लोग, एक दो नहीं बहुत सारे लोग मुझे बर्ड्स के ट्रीटमेंट का पूछते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं। तो भाई अगर मैं किसी को नहीं बता सकता, टाइम नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है ना। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ, मैं किसी को मना नहीं करता, मगर काफ़ी मैसेजेस मुझसे छूट जाते हैं, तो यार उसके लिए माजरत बहुत बहुत, ठीक है। बहरहाल मैं अभी ये कह रहा था कि अपना अल्लाह भला करे, ये सीड ऑपर है, ठीक है। ये मेरे अपने ज़ाती सीड ऑपर है, अपने सेटअप के यूज़ के लिए, फॉर सेल नहीं है, और ना ही मेरे पास अभी अवेलेबल है कोई फॉर सेल के लिए। और ये दूसरी बात ये कि मुझे एक और मैसेज बहुत आता है, ये कहाँ से लिए थे, कैसे मिलेंगे? भाई ये मैंने एक दोस्त के थ्रू ईरान से मंगाए थे, ईरान से कोयटा है, कोयटा से मेरे पास है। अभी मुझे 2 और कार्टन की ज़रूरत है अपने दूसरे सेटअप के लिए, मगर अभी मुझे भी नहीं मिल पा रहे। तो अगर ऐसा कोई सिलसिला होगा, कोई पोजीशन होगी, मिलेंगे, कुछ ऐसी सेटिंग होगी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, खुद से शेयर करूँगा। काइंडली मुझे इतने मैसेजेस, इतनी कॉलें इस चीज़ के लिए ना किया करें, सीड ऑपर कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, हमें चाहिए। अरे मेरे पास नहीं है भाई, मैंने खुद ईरान से मंगाए थे, बस मेरे नसीब थे कि मुझे मिल गए थे। बहरहाल अभी मैं सीड ऑपर फिक्स करूँगा, आप देखें सारे पीस में सब टुकड़ों में अलग अलग हुए हैं, ठीक है। इन सबको पीस अभी मैं जोड़ूंगा एक एक करके, और फिर इसको जोड़ने के बाद यूरोपियन केजेस में लगाएंगे। फिर उसके बाद जो भी हम लोग नए बर्ड्स लेके आए उसको शिफ्ट भी करेंगे, उनके बारे में थोड़ा आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है। अभी मैंने सीड ऑपर लगा दिया जैसे कि आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, मिनरल्स, ग्रेट वगैरह, जो चीज़ें मैं केज के अंदर बर्ड को देता हूँ। अच्छा ये बात पता है क्या, ये अब मैंने हमेशा से लोगों को कहा है कि क्वालिटी पे काम करो। क्वालिटी पे काम करने के लिए ये होता है कि बर्ड को है ना अच्छी से अच्छी चीज़ दी जाती है, अच्छी से अच्छी खुराक दी जाती है। तो ये आपका शौक़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना शौक़ है। अगर आपको बहुत शौक़ है तो फिर आप अच्छी से अच्छी चीज़ बर्ड को देंगे। अगर आपको खाली कमाना है तो फिर आप अपना जितना सस्ते में निपटाना चाहेंगे उतना कोशिश करेंगे जितनी कि बर्ड कम से कम में निपट जाए। तो बहरहाल मेरा शौक़ है सबसे पहले, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बर्ड को अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ और बेहतर से बेहतर चीज़ दूँ। तो बहरहाल मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस फिंगर ड्रॉवर में, इसको फिंगर ड्रॉवर बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर मैं देता हूँ अपने बर्ड्स को। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ग्रेट, ये मैंने जर्मनी से पार्सल बनाया था जिसकी वीडियो भी पूरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, पूरी एक शूट हुई वीडियो है। तो इसके अंदर ग्रेट है, ठीक है, ये मैंने बाहर से जर्मनी से खुद इंपोर्ट करवाई थी पर्सनली। और इसके साथ लोकल ग्रेट, मतलब जो वो भी लोकल से मुराद नहीं है, वो भी वर्सी लगा, अगर ब्रांड अगर आपको पता हो, पाकिस्तानी इम्पोर्टेड ब्रांड है बाहर का, ठीक है, यूएसए का ब्रांड है मेरे ख्याल से। उसकी भी ग्रेड इसके साथ मैंने थोड़ी सी मिक्स करी हुई है। तो बहरहाल मैं एक ड्रॉअर में ये डालता हूँ ग्रेड, एक ड्रॉअर में मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ ग्रेड। ग्रेड से ये होता है कि आपके बर्ड का डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छा रहता है, ठीक है, वो डाइट वगैरह अच्छी रहती है। फिर जो बर्ड आपका खाता है फास्टली उसको डाइजेस्ट कर सकता है, कम से कम डिजीज़ में आता है, पेट की डिजीज़ में, ठीक है ना, कि अपना मोशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों से। तो ये ग्रेड है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप कोई भी ग्रेड यूज़ कर सकते हैं, मैं ये ग्रेड यूज़ करता हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव ग्रेड है ये। इसके बाद हमारे पास आता है ये अपना मिनरल, ठीक है ना, ये ब्रीडिंग मिनरल है, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो खैर सारी अपना स्पेनिश में लिखा हुआ है तो आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा।
इसकी डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पर है और इंशाल्लाह डालूंगा इसकी डिटेल, इसके अंदर कौन कौन से मल्टीविटामिन और वगैरह होते हैं। डालने का नाम मकसद ये है कि फ़ायदा नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर मिलती नहीं है, ये मैंने खुद पर्सनली जर्मनी से इम्पोर्ट कराई है, तो आप लोग जान के भी क्या करेंगे। तो इसलिए खैर मैं बता देता हूँ आपको, ब्रीडिंग में जो जो मल्टीविटामिन का यूज़ होता है ना, इसके अंदर वो सारे मल्टीविटामिन हैं और ये मिनरल है। इसको मैं खोलता हूँ, एक फिंगर ड्रॉवर में ही मैं ये देता हूँ अपने बर्ड्स को। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसके बाद ये आ जाता है मिनरल, ये एक और है CPM मिनरल। ये आप समझे ब्रीडिंग के लिए भी और मोल्टिंग के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ये मिनरल। तो मैं ये भी मिनरल्स अपने बर्ड्स को देता हूँ। देखिए ये मैं अपने ड्रॉअर्स में ना, इस फिंगर ड्रॉअर्स में डाल के रख देता हूँ। बर्ड की मर्ज़ी है कि उसको क्या खाना है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बर्ड खाता रहेगा। उसको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो बर्ड वो चीज़ खाता रहेगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया मिनरल, ये भी इधर रख दिया। अब लास्ट में आता है ये एक्टिव चारकोल। ये इम्पोर्टेड है, ये भी UAE का है या USA का है। ये आपका अला भला करे, हारी ब्रांड है, हारी, जिसकी शायद KT भी हारी की होती है मेरे ख्याल से। तो ये उस ब्रांड का ही, देखें गिर गया यार। ये मैंने पैकेट्स मंगाए थे बहुत सारे, तो उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है इस बाउल में। थोड़ा गिर भी गया है, बहरहाल इसको मैं समेट लूँगा। तो एक फिंगर ड्रॉअर में डालता हूँ मैं ये एक्टिव चारकोल। ये भी आपके बर्ड के लिए, डाइजेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए। तो एक में डलता है ये चार चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। ये चार चीज़ें आप देख रहे हैं, ये चारों चीज़ें अपने बर्ड्स को मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ऑन ब्रीडिंग टाइम। ऑफ सीज़न में मैं एक ये यूज़ करता हूँ और एक ये यूज़ करता हूँ, ये वाला मिनरल। ठीक है, और एक्टिव चारकोल। ये ब्रीडिंग पे जब मैं लगाता हूँ तो ये मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले जो पाकिस्तान में इजीली मिल जाता है मिनरल, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये मिनरल आपको पाकिस्तान में इजीली मिल सकता है। ठीक है ना, ये मिनरल भी बहुत अच्छा है। ये भी आप ब्रीडिंग टाइम पर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, ऑफ सीज़न में भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ग्रेट में मिला के देना चाहें तो ग्रेट में भी मिला के दे सकते हैं। पाकिस्तानी ब्रीडर ये यूज़ करते हैं, ये भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। तो फ़िलहाल अभी जो मेरा फर्स्ट सीज़न है, इसमें मैं ये वाला मिनरल और ये वाला मिनरल, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेट और एक्टिव चारकोल तो नॉर्मली आपने यूज़ करना ही होता है। तो ये अभी थोड़ा एक प्रोसेस था, इसको भी अपने केज में लगाएंगे। उसके बाद दो एक चार चीज़ें और लगाएंगे और फिर आपको गाइड करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, ये है एग पॉट्स। ठीक है, इसको हम क्रिस्टल पॉट्स बोलते हैं। इसके मैंने क्लिप्स लगा दी हैं, आप उधर देखें क्लिप लग गए हैं। इसी तरह ये इसके अंदर चले आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैंने लगाया कमर्शियल सॉफ्ट फूड के लिए। जो इम्पोर्टेड सॉफ्ट फूड आता है ना, सूखा हुआ ड्राई सॉफ्ट फूड आता है, ये इसके अंदर मैं वो डालूंगा बर्ड्स को थोड़ा सा रोज़ाना। जब ख़त्म होता जाएगा मैं डालता रहूँगा। वो ख़राब नहीं होता। हाँ, नमी वाला मौसम होता है तो उसके अंदर ख़राब हो जाता है अक्सर। ठीक है ना, आप 2-3 दिन में एक्सचेंज कर सकते हैं उसको, बाकी आप उसको सर्दियों में चला सकते हैं। तो बहरहाल इसके अंदर मैं वो डालूंगा बर्ड्स को, अपना कमर्शियल सॉफ्ट फूड। और एक और पॉट लगाऊंगा, अभी मैंने सॉफ्ट फूड बंद करा हुआ है। ठीक है ना, इंशाल्लाह पहले इनकी सबकी केजीज की तैयारी वगैरह हो जाएगी। मैंने आप लोगों को कहा था कि अभी कुछ ही पेयर बचे हैं, समझें आप 70% अल्हम्दुलिल्लाह पेयर सेल हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे घर के, ये रोके में जो अभी हम लोग परचेज़ करके आए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेड शिपमेंट में से। और ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, ये इनमें से एक आधा पेयर सेल हुआ है, बाकी 3 पेयर आउल के अवेलेबल हैं, एक ग्रे का पेयर है। कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने वाला हो कि अगर किसी को अपना सेटअप लगाना हो या कोई अच्छी अर्निंग करनी हो, तो मेरे पास अच्छे पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं ये। ठीक है, 2 पेयर स्टार के हैं, जिसमें से एक फ़ोन स्प्लिट है और एक कॉमन ग्रीन है। 3 पेयर आउल के हैं, 2 पेयर में एक मेल फ़ोन का है, एक फ़ीमेल फ़ोन की है, और एक मेल फ़ोन स्प्लिट है और एक फ़ीमेल फ़ोन स्प्लिट है, और एक पूरा पेयर है ग्रे का। ठीक है, 2 पेयर गोल्डन के हमारे पास अवेलेबल हैं। और अल्लाह आपका भला करे, एक पेयर शाफ्टेल का अवेलेबल है, जो मेल आप देख रहे हैं कब से यहाँ से वहाँ हो रहा है। उसके साथ एल्बाइनो की फ़ीमेल है। ठीक है, और गोल्डन का एक आधा पेयर अवेलेबल होगा। ये कुछ वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, बाकी अलहमदुलिल्लाह सेल हो चुकी हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसके लिए वो रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल मैं कह ये रहा था, इसको यहाँ से खाली करके ना सारी जगह, फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर प्रॉपर तवज्जो और मैं देना शुरू करूँगा। सॉफ्ट फूड वगैरह, बॉक्सेस वगैरह देना अपने उस सेटअप से। बेंगलाइज मैंने सारी वहाँ भेज दी हैं, वहाँ से बेंगलीज कुछ मंगाऊंगा, इधर उनकी सेटिंग करूँगा इन केजेस के अंदर। तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। तो बहरहाल अभी मैं ये लगा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताता हूँ।
कह रहा था कि अभी रात के है ना तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और समथिंग मैं बर्ड्स लेके आया था 9 बज रहे थे या 8:30 बज रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि यार अभी बर्ड्स जाना काफ़ी ज़्यादा थके हुए भी हैं, तो मेरा इरादा ये है कि अभी बर्ड्स का मेरा इरादा पहले ये था कि सेटिंग करने के बाद मैं बर्ड्स को इसमें छोड़ दूँगा, मगर ये ना चीज़ सही नहीं होती। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, जिस केज में आपने बर्ड को रखना होता है ना, तो जब बर्ड फ्रेश कंडीशन में हो ना तब आप बर्ड को उस केज में डाला करें। जैसे अभी मैं बर्ड वहाँ से ट्रैवल करके नैदरलैंड से पाकिस्तान आया, ठीक है, पता नहीं कहाँ से घूम के आया होगा, लॉकडाउन की वजह से इतनी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं। तो बर्ड खैर थक हार के पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में रहा, लोगों ने आके देखा, भाई सही ज़ाहिर सी बात है, ये अल्लाह का करम है कि आपका भाई गया और मेरी नज़र पड़ गई सबसे पहले आपके। मैंने अपने लिए पीस बेहतरीन किस्म के अच्छी क्वालिटी के अपने लिए निकाल लिए बर्ड्स, ठीक है ना। और सारा सिलसिला मैं आपको बताऊंगा कल। मेरा ये इरादा है कि वीडियो को अभी इधर एंड करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगानी थी, और इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड मैं इंशाल्लाह कल करूँगा कि जब नया बर्ड लेके आते हैं तो उसको सेटिंग में कैसे लेके आते हैं, और ख़ास तौर पे इंपोर्टेड बर्ड और इंपोर्टेड बर्ड लोकल बर्ड में क्या फ़र्क होता है, हमें इंपोर्टेड बर्ड लेना चाहिए लोकल बर्ड लेना चाहिए, ये तफसीलन गाइड मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल करूँगा। और ये मेरे पास एक और मसला ये कि मेरे पास अभी अपना मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, कि मैंने आप लोगों को बताया था काफ़ी एक्सपेंस हो गए हैं इस सीज़न, मेरे मोबाइल का कैमरा टूट गया है। तो इंशाल्लाह मैंने लेना था मोबाइल, अभी मैं आज या कल मैं मोबाइल ले ही रहा था, मगर बस नसीब की बात होती, शिपमेंट आई और शिपमेंट फिर है ना ये रुकती नहीं है, बस ये एट अ टाइम वाला सौदा होता है, ऑन कैश वाला सौदा होता है। तो मैंने अपना मोबाइल अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में या कुछ टाइम में हम लोग मोबाइल अच्छा वाला ले लेंगे, कैमरे का रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी होगी, फिर इंशाल्लाह अपना मोबाइल होगा तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते रहेंगे। घर में से मैं मोबाइल लेके वीडियो बना रहा हूँ। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे आपने दाना लगा दिया, मैंने इसके अंदर लगाया, पॉट के अंदर लगाया, खुले बर्तन में दाना लगाना ज़्यादा अच्छी बात है नए बर्ड के लिए। तो खैर इंशाल्लाह इसमें ये इस तरह तो सेटिंग में नहीं आएगा, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर ये जाके बर्ड सीड ऑपर पे आता है। आपने सीड ऑपर लगा देना है, केज के अंदर ग्रेड्स वगैरह जो बर्ड्स की रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं वो लगा देनी है। अभी इसके अंदर समुद्री जाग रहता है इंशाल्लाह, वो अभी मेरे पास है नहीं, मार्केट है भी बंद है, लॉकडाउन जैसे ही क्लियर होगा मैं जाके मार्केट से बड़े साइज़ के अच्छे वाले ले आऊँगा, उसको टुकड़ों में तब्दील करके फिर मैं इधर लगाऊंगा। लगाने का भी तरीका आपको बता दूंगा। एक कमर्शियल मैंने बॉल लगा दिया, ठीक है ना, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में, या इससे मज़ीद हो सकता है मज़ीद टाइम लगे, इससे कम टाइम लगे, इंशाल्लाह उन दिनों में मैं इनको कमर्शियल सॉफ्ट फूड भी डालना शुरू कर दूँगा। उसका भी मैं आपको बताऊँगा क्या सॉफ्ट फूड है, कितने का मिलता है, कहाँ से मिलता है। तो ये प्रिपरेशन मैंने सारी कर दी। अब इधर मेरे को पानी लगाना है, ठीक है ना। अब बर्ड्स अभी मैं नहीं छोड़ा, वजह ये है कि बर्ड्स अगर मैं डायरेक्ट छोड़ दूंगा तो आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा कौन सा बर्ड लाया हूँ, क्या म्यूटेशन है। तो मेरा इरादा ये है कि कल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तफसीलन। अभी बर्ड बहुत थका हुआ है, मैं नहीं चाह रहा उसको बिल्कुल भी पकड़ना, तो एक एक करके शो बॉक्स, ये देखें शो बॉक्स पड़ा हुआ है, शो बॉक्स में मैं आप लोगों को डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपके सामने इधर रखा हुआ है, मेरा इरादा था बनाने का, मगर बर्ड को मैंने देखा ना जिस तरह वो फूल रहे हैं, अभी ढीले पड़े हुए हैं, तो मैं इनको तंग करना नहीं चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ लाइट्स ऑफ करके अभी इनको सोने दूँ। तो कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर तफसीलन वीडियो बनाएंगे कि बर्ड आप लोगों को शो कराऊंगा कितने का है, कौन सा बर्ड है, क्या म्यूटेशन है, इसको लेने का पीछे क्या राज है, क्या वजह है, A to Z अब आपसे खुल के बात होगी। और इंशाल्लाह बस आप दुआ करें फटाफट दूसरे सेटअप की भी सेटिंग स्टार्ट हो। तो आप लोगों को अब इसके अंदर ये भी बताऊंगा, जो कि मेरे भाई दोस्त यार 1 साल 1.5 साल से हमसे सवाल कर रहे थे कि इसमें कितना प्रॉफिट है, काम करने लायक है नहीं है। तो 1 साल हमने प्रोफेशनल तरीके से अच्छी तरीके से ब्रीड ली बर्ड की, ठीक है ना, हमें पता चला क्या है प्रॉफिट क्या नहीं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा, अपनी जर्नी पूरी शेयर करूँगा इसके पीछे कि मैं कहाँ पर था और कहाँ से आज यहाँ पर किस तरह पहुँचा, उसके पीछे क्या रीज़न्स थे, क्या क्या हुआ मेरे साथ, इंशाल्लाह A to Z गाइड करेंगे। तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह डेली कोशिश करूँगा एक वीडियो डाल के बर्ड्स आपको दिखाता रहूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।